Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you once again in our video series lecture, and today we are going to focus on Jallianwala Bagh massacre. तो आज हम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम शुरू करें. Let me correct you with this date that is given in the textbook, that is 13th of March 1919. So this date is given wrong. Actually में ये जो मंथ है वो गलत दिया हुआ है. मंथ होना चाहिए था अप्रैल का, 13th of April 1919. So dear students, my humble request is to make the correction of this month. अब 13th of March क्यों नहीं हो सकता है, उसका एक रीज़न है कि रोलेक्ट एक्ट जब उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और इंडिया के अंदर जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो वो जो डेट है वो है 18th of March, 18 मार्च 1919. एक्चुअली में रोलेक्ट एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के अंदर ऑलरेडी उन्होंने सैंक्शन कर लिया था कि, और ये हुआ था फरवरी के अंदर, फरवरी 1919 के अंदर. लेकिन इन दिल्ली इन द पार्लियामेंट, ठीक है, जब पार्लियामेंट के अंदर ये जो एक्ट है वो पास किया गया था और उसको अनाउंस किया गया था, क्योंकि जब 1947 के पहले जो पार्लियामेंट थी इंडिया में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है चला रही थी, ठीक है, और उन्हीं का लेजिस्लेशन था. द एंटायर लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फंक्शन बाय ब्रिटिशर्स ओनली. तो उन्होंने दिल्ली के अंदर 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट को इंडिया में जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था. और जलियांवाला बाग जो है वो और कुछ नहीं बट इट इज़ द जस्ट अ रिफ्लेक्शन, या फिर हम उसको कहें उसका इको था. ये इट इज़ जस्ट एन इको और काइंड ऑफ रिएक्शन जो रोलेक्ट एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया देश के अंदर, उसके बाद का ये रिएक्शन था, ठीक है. और उसमें रोलेक्ट एक्ट में मैंने आपको समझा दिया था हमारे पिछले वीडियो में कि एज पर द रोलेक्ट एक्ट वन ऑफ द प्रोविजन वाज मेंशनिंग, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि लोग बड़ी संख्या में एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और वो अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी किसी तरह का कोई लेक्चर या फिर कोई जो है स्पीच नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज ऑलरेडी स्नैच्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रोलेक्ट एक्ट. इसीलिए जो है गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था और मोतीलाल नेहरू ने कहा था स्नैचिंग अवे द राइट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी, ठीक है, कि हमारे पास से जो है हमारे राइट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट ऑफ अपील और राइट ऑफ एडवोकेसी जो है वो छीन ली गई है. इसीलिए गांधी जी ने उसको ब्लैक एक्ट कहा था. तो जब डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जब ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत ही फेमस लीडर, जो पंजाब के अंदर बहुत फेमस लीडर थे दोनों, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये रोलेक्ट एक्ट के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ उठा रहे थे, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था, राइट. तो इस अरेस्ट के अपोज में, ये जो अरेस्ट हुआ था उसके अपोज में पीपल ऑफ पंजाब, ठीक है, दे वर सपोज टू गैदर एट द ओपन गार्डन, और इस गार्डन का नाम था जलियांवाला, ठीक है. एक्चुअली में दिस वॉज एक्चुअली नोन एज अ गार्डन, बट देयर वॉज नथिंग लाइक ग्रीनरी और एनीथिंग लाइक दैट. ये एक तरह का ओपन ग्राउंड था जहाँ पे लोग जमा होने वाले थे, ठीक है. तो और ये लोग जो है जमा क्यों हो रहे थे, बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली द डे ऑफ बैसाखी. वो बैसाखी का दिन था ऑन संडे 13th of April 1919. ऑन संडे 13th of April, 13 अप्रैल संडे था, और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो जमा हुए थे. अच्छा, अब इस बाग की ख़ास बात ये थी कि उसमें जो पैसेज था, द एंट्री वॉज ओनली पॉसिबल थ्रू वन वे, और बाकी के जो दो गेट थे लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको ऑलरेडी बंद करवा दिया गया था,
ठीक है, बिकॉज इस एपिसोड का, इस मैसेकर का अगर हम कहें विलन, अगर हम इस एपिसोड के जो है एंटीगोनाइस्ट या फिर हम उसको कहें विलन, ठीक है, तो वो थे जनरल ऑर्डिनल डायर, जनरल डायर, ठीक है। तो वो उस वक्त इंचार्ज थे पंजाब के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि जब जनरल डायर ने एक कॉन्स्पिरेसी करी और उनको ऑलरेडी जो है इंटीमेशन मिल चुका था कि पीपल हियर एट अमृतसर दे वर सपोज टू गैदर, क्योंकि ये जो रोलेट एक्ट था उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आम आदमी तक अभी भी नहीं पहुंची थी। दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि व्हाट इज़ देयर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजंस आर देयर इन द रोलेट एक्ट, दिस इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट प्रॉपरली डिसेमिनेटेड अमोंग द पीपल। डिसेमिनेटेड यानी कि उसको अच्छी तरह से जो है लोगों तक नहीं पहुंचाया गया था, तो लोग जानते भी नहीं थे उस एक्ट के बारे में सही से। कई लोगों के पास ही इसकी जानकारी थी जो पढ़े लिखे थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जमा हुए थे बैसाखी के दिन, ठीक है, और जनरल डायर को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ पब्लिक गैदरिंग होने वाली है, राइट। तो ही ऑलरेडी ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू लॉक द अदर 2 गेट्स। तो 2 गेट्स को ऑलरेडी उन्होंने बंद करवा दिया था और एक ही पैसेज बचा था अंदर जाने के लिए, इस बाग के अंदर जाने के लिए। ओनली 1 वे वॉज पॉसिबल, राइट। तो अलॉन्ग विथ हिज 50 जो सोल्जर्स हैं उनके साथ मार्च करते हुए वो एक एंट्रेंस से जो है जनरल डायर एंटर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो हज़ारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे, दे वर कम्प्लीटली अनआर्म्ड का मतलब उनके पास ज़रा भी कोई हथियार नहीं थे, और ये बहुत ही इनोसेंट लोग थे जिनको पता भी नहीं था, ठीक है, कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है, राइट। उनमें से बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे क्यों गए हैं, है ना। उनको लगा कि एक ये आज बैसाखी का दिन है, इट्स अ डे ऑफ फेस्टिवल, तो वहाँ जाएंगे तो हम अपने रिलेटिव से मिल पाएंगे। और उनमें से जो कई लोग थे उनको पता था कि वाई दिस गैदरिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो ये जो गैदरिंग थी वो एक्चुअली उसका पर्पस था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो उनका अरेस्ट हुआ था, ठीक है। तो उस अरेस्ट के विरोध में और ये जो रोलेट एक्ट है उसके विरोध में, ठीक है, ये एक पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी जो जनरल डायर को ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, राइट। तो जनरल डायर को करना क्या चाहिए था कि उसको लोगों को वार्निंग देनी चाहिए थी पहले, ठीक है, फॉर नॉट गैदरिंग, ठीक है, एज ऑलरेडी दिस रोलेट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। वो ऑलरेडी इम्पोज हो चुकी थी, तो वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन वो वार्निंग के मूड में था ही नहीं उस वक्त, है ना। ही वॉज एक्चुअली इन द मूड ऑफ मेकिंग द मास किलिंग, ब्रूटल किलिंग, वो उस मूड में था, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द 50 ट्रूप्स यानी कि 50 सोल्जर को लेकर वो मार्च करते हुए विदाउट एनी वार्निंग ही एंटर्ड इन दिस बाग एंड ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू स्टैंड, है ना, लाइक मेकिंग द बैंक, यानी कि वो जो रास्ता था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। जो एक ही रास्ता बचा था लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए, उस रास्ते को ब्लॉक करवा दिया। एंड देयर वर हाई वॉल्स ऑन ऑल द 4 साइड्स, चारों तरफ जो है वो हाई वॉल्स थी कि लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे। बट ओनली इन द सेंटर देयर वॉज 1 वेल, एक कुआं था, है ना, और वो कुआं भी कैसा था, अनयूज्ड था, उसमें पानी भी नहीं था, ठीक है। तो एंड द ओनली वे आउट ऑफ बीइंग नैरो और दैट नैरो पाथ वॉज ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय द ट्रूप ऑफ दिस जनरल डायर। एंड when जनरल डायर commanded or ordered, है ना, to open fire, many rounds of fire continued for 15 minutes, ठीक है, 15 मिनट तक ये ओपन फायर जो है चलता रहा, जब तक कि उनकी जो बुलेट्स थी, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो गई, until all the bullets exhausted, ठीक है, सभी की सभी बुलेट्स जो है वो ख़त्म हो गई, तब तक ये ओपन फायर चलता रहा। और इस ओपन फायरिंग के अंदर जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 379 पीपल वर किल्ड एंड डाइड एंड नियरली अबाउट 1200 पीपल वर इंजर्ड,
ठीक है, 1200 जो लोग हैं वो इंजर्ड हो गए सीवियरली, दे गॉट वुंडेड एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस। अब देखो ऑब्वियसली ये जो मास किलिंग थी वो एक ऐसा इनह्यूमन टास्क था, दैट वाज अ कम्प्लीटली लाइक इनह्यूमन टास्क। ये एक ऐसा काम था जो इंसानियत के खिलाफ था, ठीक है। और ऑब्वियसली INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध तो है वो बनता ही था। और गांधी जी वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली इन अ शॉक्ड, ही वॉज कम्प्लीटली ही गॉट ग्रीफ स्ट्रिकन, है ना, यानी वो बहुत ही उनको धक्का लगा था इस चीज़ से, राइट। तो INC ने डिमांड करी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वन कमिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, एंड टू फाइल द केस अगेंस्ट जनरल डायर, ठीक है, क्योंकि उसको वार्निंग देनी चाहिए थी, उसको लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था। इस तरह से मास किलिंग तो नहीं अलाउ है, राइट, मास किलिंग जो है वो अलाउ नहीं थी। तो क्या रीज़न था जनरल डायर का कि उसने इस तरह की ओपन फायरिंग करवा दी, और वो भी सिविलियंस के ऊपर, है ना, और वो बिल्कुल इनोसेंट थे, उनका कोई कसूर ही नहीं था, ठीक है। तो अगर उन्होंने कोई एक्ट तोड़ी है तो उनके लिए क्या है, जेल होनी चाहिए, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नॉट किलिंग, राइट। तो अब देखो जब INC ने डिमांड करी एक कमीशन बना चाहिए था, तो एक कमिटी, वन कमीशन वॉज फ्रेम्ड एंड दैट कमीशन वॉज हंटर कमीशन, ठीक है। और ये हंटर कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड वन कमिटी ऑन वन कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड डिफेंडेड जनरल डायर। और ऑब्वियसली ये हंटर कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, तो ऑब्वियसली वो अपने जो ऑफिसर हैं जनरल डायर, तो वो उन्हीं को डिफेंड करेगी ऑब्वियसली। तो द कमीशन फॉरगेव डायर, कंसिडर्ड इट एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड अननोइंगली, यानी कि ये एक ऐसी मिस्टेक हो गई उनसे कि जो उन्होंने जानबूझकर नहीं करी थी, अनजाने में हो गई थी। अब अनजाने में उन्होंने हज़ारों लोगों की जान ले ली, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन द अच्छा हाँ, अब जब INC है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपना एक डेटा रिलीज़ किया था कि मरने वालों की संख्या, तो ये मरने वालों की संख्या जो है वो कई हज़ारों में जो है चली जाती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट दे ओनली क्लेम्ड ओनली 379 पीपल वर डाइड, बट एज पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, व्हेन दे रिपोर्टेड द डेटा, तो दैट फिगर रिच्ड up to many thousand, that figure was reaching। तो गलत डेटा जो है वो पब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और 1500 से ज़्यादा जो है लोग इंजर्ड हो चुके थे, और वो भी बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हुए थे। और उसमें ज़्यादातर मौतें जो है ना वो हुई कैसे हुई कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, क्योंकि चारों ओर जहाँ पे भी लोग जा रहे थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुलेट ही जो है उनको मिल रही थी, दे वर एक्चुअली गेटिंग बुलेट्स। तो पीपल इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ दे वर जंपिंग इनटू द वेल, और कुएं में ही बहुत सारे जो है लोग कूद के मर गए, ठीक है। इवन टुडे ऑल्सो यू कैन फाइंड द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल ऑफ दिस जलियांवाला बाग, ठीक है। इफ़ यू गेट अ चांस टू विजिट यू मस्ट विजिट इट, राइट। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन द डायर रिटर्न टू इंग्लैंड, अच्छा था जब जनरल डायर जो है इंग्लैंड वापस पहुँचे ना, तो मैनी ब्रिटिशर्स हु फेवर्ड हिम, है ना, कॉल्ड हिम एज अ गैलेंट, लाइक एज अ ब्रेव, उसको एक बहुत ही बहादुरी से बुलाया गया कि भाई ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन, ठीक है। और उसको जो है गोल्डन स्वॉर्ड जो है वो रिवॉर्ड में मिली, है ना, व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, एंड 2000 पाउंड्स रिवॉर्ड, 2000 पाउंड जो है उसको तोहफे के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर मिले जब वो इंग्लैंड वापस गया तब जनरल डायर। एंड इंडियंस गॉट टेरिबली शॉक बिकॉज ऑफ दिस, और इंडियन को इस बात से बहुत बड़ा धक्का पहुंचा कि उसने इंडियन लोगों को मारकर उसको वहाँ पे क्या मिल रहा है, गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है, बहादुरी का इनाम मिल रहा है, ठीक है। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन, और इस इवेंट ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया पूरे देश को एक साथ में लाने के, ठीक है। और इस इंसिडेंट से के बाद गांधी जी लॉस्ट हिज एंटायर फेथ फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देन आफ्टर ही मेड द
स्ट्रेटजी फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड दिस ट्रेजेडी बिकेम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस खिलाफत मूवमेंट and non-cooperation movement. Till then, stay safe. Thank you. Goodbye.